हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसको डिफाइन किया और उसकी वर्किंग रूल यूजिंग एक्लेरन फॉर्म कैसे सॉल्व करना है उसकी वर्किंग रूल को डिफाइन किया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वो हमने शेयर की, वो डिस्कस की हमने। और लास्ट शॉर्टकट मेथड ये हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, जिस पर अब मुझे न्यूमेरिकल सेक्शन से इन सारी चीज़ों को कवर करना है और आप इसको इजीली समझ पाएं कि न्यूमेरिकल में हमें कैसे कैसे किन किन बातों का ख्याल रखना है और हाउ टू सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल बाय यूजिंग एक्लेरन फॉर्म। ठीक है, तो अब जैसे पहला सवाल आया, मान के चलिए 2 मार्क्स का है, एग्जामिनेशन में ये 2 नंबर का है, 2 मार्क्स में दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, है ना, तो शॉर्टकट मेथड में मैंने कहा था फॉर 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप इस्तेमाल करेंगे उसको। तो अगर ये न्यूमेरिकल हम कहते हैं 2 मार्क्स का है सपोज, तो 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल है तो फिर इसका सॉल्यूशन हम शॉर्टकट मेथड के तरीके से करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड कहता है कि दी हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और चेक करें, राइट। तो मैंने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हुआ, 1 हाइड किया, 4 × 5 20 -12 -2 इंटू इसको सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 5 - 4 + 3 थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड किया, 6 - 8। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया, यह आया 8, यहाँ आया 5 में से 4 गया 1 और यहाँ आ गया 6 में से 8 गए -2 6। ठीक, ये आ गया 0। क्लियर। तो हियर आप देख रहे हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब अगर पुराना वीडियो याद हो आपको और अगर आप उसको ओपन करके बैठे या समझ के बैठे तो मैंने लिखवाया था कि अगर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, अगर ये मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता, तो उस कंडीशन में ये जो ऑर्डर है इसका, ये उस मैट्रिक्स की रैंक बन जाती। ऐसा प्रॉपर्टी में भी लिखवाया और ऐसा आपसे मैंने कहा कहां पर, शॉर्टकट में। लेकिन अगर इसकी क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है, तो डिटरमिनेंट 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो 0 आया तो आपने 0 नहीं आया तो आपने कहा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन अगर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में आप इस मैट्रिक्स को सब मैट्रिसेस में डिवाइड करेंगे, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको आप सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ये सब मैट्रिसेस में डिवाइड करने का रूल ये फिक्स नहीं है कि जैसा मैंने लिया है वैसे ही आप कर सकते हैं। आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि 3x3 ऑर्डर के बाद जब सब मैट्रिसेस में तोड़े तो कम से कम एक मैट्रिक्स 2x2 की मिले, कम से कम एक मैट्रिक्स, है ना। तो 3x3 में मैं ऐसे ब्लॉक बना देता तो ये बन जाता 2x2 का, मैंने ऐसे बना दिया तो ये बन गया। आप इसमें तीसरा ऊपर से काट देते इसको तो ये नीचे का बन जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय इसके बाद आपने इसको सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया। तो सब मैट्रिसेस में डिवाइड करने के बाद B1 आपके पास आया, ये जो 4 मैट्रिक्स बनी है मैं इनको लिख रहा हूं। B1 है 1 2 1 4, ऑर्डर 2 × 2। B2 इज कॉलम मैट्रिक्स 3 2, order is 2 1। B3 is row matrix 2 6 1 × 2 and B4 is single element 5 1 × 1। ये 4 आपके पास सब मैट्रिसेस आते हैं। अब इन 4 में से आप उसको कंसीडर कीजिए जिससे उसकी लेसर ऑर्डर मिलेंगे। 3x3 से लेसर क्या है, 2x2, सेम स्क्वायरिक ऑर्डर। इस B1 को कंसीडर कीजिए, कंसीडर B1, और B1 कितना है 1 2 1 4। ये आपके पास मैट्रिक्स आई जिसको आपने कंसीडर किया है और अब इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालिए। B1 का डिटरमिनेंट कितना आया, 4 - 2 दैट इज 2 और विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये यहां पर भी 0 आ जाता
तो आप फिर इसको सब मैट्रिसेस में डिवाइड करते हैं, और 2 क्रॉस 2 से लेसर एक 1 क्रॉस 1 का लेते, तो ये ऑलरेडी 4 वैसे ही बनेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस नॉट इक्वल टू 0 में B1 का जो ऑर्डर है वो उस दी हुई मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगा। ठीक, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B1, जहां पे उसका नॉट इक्वल टू 0 है। यहां दिखा सकते हो ब्रैकेट में, डिटर्मिनेंट ऑफ B1 इज नॉट इक्वल टू 0, या तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, ये इसका आंसर। ये था शॉर्टकट मेथड, राइट। अब मैं इससे आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना, जिससे ये सवाल और आप इजीली समझ पाए। तो ये तो हमने भी फिलहाल आपको समझाया शॉर्टकट मेथड, जो मैंने लास्ट में लिखा था। अब मैं आपको समझाऊंगा जो मैंने वर्किंग रूल आपको लिखवाया है, जिसमें आपने अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रैंक of the matrix A equals to 1 minus 3 1 2 0 1 2 3 3 4 1 minus 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ली है, इसका ऑर्डर है 3 रो है इसमें और 4 कॉलम्स हैं, 3/4। ठीक, अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, और किस प्रोसीजर से सॉल्व करना है, जिसमें हमने एक्लेरन फॉर्म की फॉर्मेशन को अप्लाई करना है, यानी रो ऑपरेशंस को लगाकर इसको अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो हम जो अपर ट्राइंगुलर देखते हैं तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल देखते हैं। अब प्रिंसिपल डायगोनल तो तब मिलेगा जब आपके पास स्क्वायरिक मैट्रिक्स होगी 3/3 4/4, तभी तो प्रिंसिपल डायगोनल आएगा। लेकिन ये 3/4 है, नॉन स्क्वायरिक मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो नहीं होगा। लेकिन हम अजम्पशन ले लेंगे A11 A22 A33, ये हमने अजम्पशन ले लिया कि अगर इस मैट्रिक्स का जो कि नॉन स्क्वायरिक है उसमें A11 A22 A33 इसी फॉर्म में डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, अगर आगे कोई रो होगी तो वो इसी तरीके से चलेगा। तो हम कंसीडरेशन में इसको ले लेते हैं कि ये हमारा एक प्रिंसिपल डायगोनल की तरह वर्क कर रहा है नहीं, कर रहा है। इसके बिलो के ये 3 एलिमेंट हैं, इन 3 एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। अब इन 3 एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमें रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द रोज आप देखिए कौन सा इसमें लगाना है। तो पहला टारगेट तो वही है कि 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बना हुआ है। दूसरा टारगेट इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को 0 बनाना है, तो यहाँ तो 1 बना हुआ है, इसके कोरोस्पोंडिंग में इसमें 0 है, केवल आपको इसको 0 करना है। तो आपने ऑपरेशन लिखा, ऑपरेशन है आपका R3 पोजीशन पर R3 minus 3 of R1, इस ऑपरेशन को आपने लगाया। इस ऑपरेशन को लगाकर आपके पास मैट्रिक्स आई 1 -3 1 and 2 0 1 2 3 3 minus 3 0 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 plus 9 13, ठीक है, और 1 1 -3 -2 -2 -6 -8, राइट। ये आपके पास आ गया। फिर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि हमारा तो टारगेट यही था, यही चल रहा था। अब इसमें 1 0 0 ये 2 एलिमेंट 0 बन चुके हैं, केवल इसको बनाना है। और ये किससे ऑपरेशन बन के बनेगा, इसके साथ R2 के साथ। तो आपने लिखा ऑपरेशन R3 पोजीशन पर R3 minus 13 of R2, इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ इसको कंसिडर करते हैं,
क्लियर? तो अब इसको आप लगा रहे हैं, तो आपने ये ऑपरेशन लिखा है, आपके पास मैट्रिक्स आई 1 -3 1 2 0 1 2 3 0 13 -13 0 -2 -26 -28 -8 और ये कितना था, -2 और माइनस का 26 तो 28 हो गया, माइनस का 8 और माइनस का 39 और 8 47, माइनस का 47। तो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रीटाइज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, इसके बिलो के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं। तो अब आप फाइनल रैंक की तरफ आ रहे हैं कि इसकी रैंक कितनी होगी। Therefore रैंक ऑफ ए, जब ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए, यानी अब ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये अब अपर ट्रायंगुलर है, ठीक। और जब ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर फॉर्मेशन लगाना है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब देखिए कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का मतलब है ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, वो होती है नॉन जीरो रोज। तो इसमें तीनों रो आप देख लीजिए, तीनों ही नॉन जीरो है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, ये इसका आंसर होगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, जो मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया है। प्रॉपर्टीज में मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है ना, तो 3/4 होने पर उसकी कंडीशन मैंने लिखवाई है आपको कि वो रैंक ऑफ ए जो होगी वो होगी मिनिमम ऑफ m एंड n। इस m और n में से जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम क्या है 3, उससे भी आपके निकल गए। फिर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर r क्रॉस c कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है और r इज लेस देन c, देन रैंक ऑफ a इज मैक्सिममली r। वो मैक्सिममली r हो सकती है, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। तो ये वो टाइप थी, दूसरा एग्जाम्पल जिसमें आपने इसको समझा कि हम कैसे रैंक को निकाल सकते हैं बाय एक्लेरन फॉर्मेशन से। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जिसमें मैं आपको फिर दोबारा से छोटे पार्ट में यानी 2 नंबर के न्यूमेरिकल में लेके जाऊंगा मैं, और वहां पर शॉर्टकट मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में एक टाइप का और न्यूमेरिकल बनता है जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं, राइट। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 3, इसकी लैंग्वेज कैसे है उसको समझिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, या फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द मैट्रिक्स for which the matrix A equals to 3 P P P 3 P P P 3 is of rank 1। P की किस वैल्यू पर इस मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी। ये थर्ड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। तो मैंने इसमें डिस्कशन जो कर रहा हूं आपसे, मैं एग्जांपल्स को लेके कर रहा हूं डिफरेंट वैरायटी में, जिसमें आप हर एक तरह का न्यूमेरिकल निकालना सीख जाएंगे। जिसमें हमने फर्स्ट टाइप ली कि ऑर्डर छोटा है 2/2 या 3/3 का है, तो मैं उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म से नहीं निकालूंगा, एक्लेरन फॉर्म की वर्किंग रूल को नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड डिटर्मिनेंट फाइंड करके ही मैं चेक करके निकाल सकता हूँ। दूसरा सवाल आया जिसमें मैंने ऑर्डर को
नॉन स्क्वायरिक बनाया, 3/4 की मैट्रिक्स दी मैंने, तो 3/4 में डिटर्मिनेंट का रोल नहीं लग सकता, वहां आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो हम उसमें ऑपरेशंस में गए और ऑपरेशन लगा के तब हमने रैंक को निकाला। फॉर्मूला क्या यूज किया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ट्राइंगुलर में, अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला हमने चूज किया रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसको हमने पिक किया। सेम ऐसे ही जब हम थर्ड एग्जांपल पर आए तो थर्ड एग्जांपल कह रहा है पी की किस वैल्यू पर इस मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी। तो पहले तो आप इसके ऑर्डर को समझ लीजिए, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 3/3 है ना। तो प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस क्या कहती हैं उसके बेसिस को अगर आप देखें तो शॉर्टकट मेथड ने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो आप उसको डिटर्मिनेंट बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट अगर उस मैट्रिक्स का 0 नहीं है तो ऑर्डर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कितना है 3, तो ये तो क्लियर है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं लाना है, क्योंकि अगर हमने नॉट इक्वल टू 0 ला दिया तो उस कंडीशन में रैंक हो जाएगी 3, जबकि कह रहा है रैंक होनी चाहिए 1। तो 1 रैंक का मतलब हो गया कि 3 से कम होनी चाहिए, इस ऑर्डर से कम होना चाहिए, और ऑर्डर से कम कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, जब वो 0 के बराबर। तो हमने यहां से शुरुआत की कि हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो दैट इज वेरी टिपिकल, क्योंकि 3 को 1 बनाना है या फिर इन दोनों को 0 करना है तो पी ऑपरेशन में आएगा, तो ऑपरेशन बेस पर ये न्यूमेरिकल टिपिकल चला जाएगा। तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो शॉर्टकट मेथड कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ इट। लेकिन ये सवाल हमसे कह रहा है कि इसकी रैंक 1 होनी चाहिए, तो ऑर्डर को 1 नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर मानना होगा। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पहले फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 3 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर, ठीक, माइनस पी इंटू 3p माइनस पी स्क्वायर प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, 27 माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, पी क्यूब प्लस पी क्यूब 2p क्यूब, 3p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस का 9p स्क्वायर और 27 प्लस का 27, ये आया मॉड ऑफ ए, ठीक। तो अगर मैं इसको इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। अभी 1 का पता नहीं है, बस इतना पता है कि अगर इसकी डिटर्मिनेंट को मैं 0 के बराबर कर दूं तो इसकी रैंक जो होगी वो लेस देन 3 होगी। तो लेस देन 3 करने के लिए मैंने इसको 0 के बराबर माना, तो 0 के बराबर मानने पर मुझे यहां पर ये इक्वेशन यानी मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर प्लस 27 इक्वल्स टू 0, ये मुझे मिल गया, है ना। और मैंने अब इसके रूट्स को निकाला, कैलसी से भी मैं निकाल सकता हूं और चाहे तो डायरेक्ट में निकाल सकता हूं, p की किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगा। तो p की वैल्यू को हम रख रहे हैं 1 by 1, तो हम इसमें अब रखते हैं p बराबर 3, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने p बराबर 3 पुट किए, तो 3 3 9 3 27 2 54 यानी 54 और माइनस 81 और 27, तो 7 4 11 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0, राइट। तो p माइनस 3 p माइनस 3 p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2p
स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो 2p³ माइनस का 6p² आया, हमें चाहिए माइनस का 9, तो 3p हमने कर दिया, तो ये आ गया माइनस का 3p², ठीक है। और ये आया प्लस का 9p, हमें चाहिए माइनस का 9, तो 9p हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, तो p माइनस 3 कॉमन, ये बचा 2p² माइनस 3p माइनस 9, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसमें ग्राचार्य भी लगा सकते हो, फैक्टर भी लगा सकते हो, 9 दूनी 18, 6 3 18, p माइनस 3 2p² माइनस 6p प्लस 3p और माइनस 9, p माइनस 3 कॉमन इज 2p, p माइनस 3 प्लस 3 p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया p माइनस 3 p माइनस 3 और 2p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 3, 3, माइनस 3/2, ये आपके पास है, राइट। तो यहाँ से आपको पता लगा p की वैल्यू अगर आप इसमें प्लेस करते हैं 3, 3 और माइनस का 3/2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 निकल कर आएगी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 मैंने इसे प्लेस किया, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो केवल एक ही बचेगी, है ना, तो रैंक 1 हो जाएगी। सेम ऐसे ही माइनस 3/2 डाल देंगे आप, माइनस 3/2 और फिर उसके बाद ऑपरेट करेंगे तो इसकी रैंक 1 आएगी। तो ये एक तरीका है जिससे आप इसमें सॉल्व करके रैंक को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्लेमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल फॉर्म पर चलेंगे, ठीक है, और इसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।